राम रोम रोम में बसे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, क्या मानते हैं कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहने वाला है? समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब दुष्टों ने जनता का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्हीं विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मेरठ में राम की एंट्री कितनी प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि रावण की ससुराल और महाभारत कालीन धरती की अगर बात की जाए तो किस तरह से मेरठ में राम नैया पार लगा पाएंगे? फिलहाल हमारे साथ हैं अमित अग्रवाल जी, विधायक हैं। विधायक जी, राम की एंट्री किस तरह से मानते हैं, कितना चुनौती है आपके लिए? चुनौती नहीं, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। राम तो जीवन का अंग है, राम रोम रोम में बसे हैं, तो राम की कोई एंट्री नहीं है। तो सब जनता राम राम ही करती है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो रिवाज है, जब सुबह को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, तो राम राम ही आपस में करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए, मेरठ गढ़ माना जाता है और मेरठ में इस वक्त जो पार्टी की बगावत है वो बढ़ गई है। बड़े नेता आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी उतारा गया है। नहीं, बाहर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, प्रत्याशी का जन्म यहीं हुआ है। प्रत्याशी ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा यहीं ग्रहण की है, उसके बाद तो व्यक्ति चले जाते हैं कामों से, और जब जीवन में स्थायित्व के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर सबका जाना होता ही है। लेकिन जो जहाँ जन्म लेता है उस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उसको मातृभूमि की आवाज़ तो आती ही रहती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, क्या मानते हैं कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहने वाला है? समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैली के चट्टे बट्टे सब एक सही हैं। ये रामलीला और महाभारत क्या रहने वाली है? रामलीला कितनी प्रभावी रहेगी मेरठ में? मेरठ लोकसभा सीट निश्चित रूप से रामायण में भी जो सब कुछ था वो असत्य पर सत्य की जीत थी, और वो त्रेता युग में था और महाभारत द्वापर युग में थी। युग बदला था लेकिन कथा वही थी। महाभारत में भी असत्य पर सत्य की विजय थी, अन्याय पर न्याय की विजय थी। दोनों में एक सही है। फर्क इतना है कि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी थे, वो सौम्यता और अपने सुशीलता के लिए के रोल में थे। लेकिन जब दुष्टों ने जनता का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्हीं विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और उसमें उन्होंने फिर हर दंड और शाम दाम का उन्होंने दंड का प्रयोग किया। तो ये तो समय समय के अनुसार भगवान ने अपना रूप बदला है। बगावत की बात जिस तरह से चल रही है कि बड़े नेता, माना जाए कई बड़े नेता आपस में बगावत कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो 3 बार से लगातार सांसद रहे हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या मानना है कि पार्टी को इससे नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए, पार्टी का टिकट या पार्टी का कोई पद किसी की बपौती नहीं है कि मेरे नाम लिखा गया। पार्टी ने 3 बार अगर किसी को सांसद और किसी को विधायक बनाया है तो पार्टी ने उनको भी तो दिया है ना। दूसरा, कार्यकर्ता भी प्रतीक्षा में होता है। अब जैसा कि परिवार में ही मान लीजिए कि यदि पिता रिटायर ही नहीं होगा, पिता जगह ही नहीं छोड़ेगा, दादा जगह नहीं छोड़ेगा, तो पोते का नंबर कैसे आएगा? तो ऐसी पार्टी में भी पीढ़ियाँ हैं। अभी मैं ही अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने जिन बुजुर्गों के साथ काम किया था उनके पुत्रों के साथ, अपने हम उम्रों के साथ काम किया। उसके बाद मैंने अपने से छोटे लोगों के, 10-20 साल छोटे लोगों के साथ काम किया। कि ये तो चौथी पीढ़ी है जो 15-18 साल की हमारे साथ काम कर रही है। तो सबकी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने गुमान अनुमान होते हैं, तो सबका नंबर आता है धीरे धीरे। तो जो 3 बार रह लिया, 2 बार रह लिया, 4 बार रह लिया। देखिए, पहले भी मेरा टिकट हुआ था 20 साल बाद मेरा, उसके बाद 2 बार मेरा टिकट कट गया, किसी दूसरे को नंबर मिला, फिर पार्टी ने उचित समझा, फिर मुझको नंबर दिया। तो ये तो पार्टी की प्रक्रिया है, इसके अंदर किसी को